ये है भाई मेरे पीछे चाइना की बुलेट ट्रेन, जिसमें अपन चाइना की कैपिटल सिटी बीजिंग से आए हैं चाइना की लार्जेस्ट सिटी शंघाई, और चाइना की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन शंघाई मागलेव की हाईएस्ट स्पीड है 460 किलोमीटर पर आवर। 1250 किलोमीटर का सफर तय करना, एग्जैक्टली जो टाइम मेंशन था उसी टाइम पे पहुंचा देना और उसी टाइम पे चल पड़ना, ना 10 सेकंड आगे ना 10 सेकंड पीछे। ये है भाई बुलेट ट्रेन, इधर की कुछ सामान रखने की जगह है, ये यहाँ पे सीटें देखना 347 किलोमीटर पर आवर भयंकर तेज चल रही है। चाइना में अनाउंसमेंट हो रही थी इसमें ट्रेन में भी कि अगर आप बीड़ी पीते हो या फिर आप कोई भी ऐसी हरकत करते हो जिससे और पैसेंजर परेशान होने लग रहे हैं, या फिर आप बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे हो इस ट्रेन में, तो आपका क्रेडिट स्कोर नीचे गिरा दिया जाएगा, पूरी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। और ये देखो 350 की स्पीड पे बच्चे कैसे खेल रहे हैं, लोग गुजर रहे हैं। वो पानी की बोतल नीचे रखी, पानी की बोतल तो गिरी नहीं रही, उसके ऊपर मैंने अपनी घड़ी भी रख दी, घड़ी भी उल्टी, वो घड़ी भी नहीं गिरने लग रही। मैं खिड़की पे खड़ा होकर नज़ारे देख रहा हूँ ना, तो ऐसे लग रहा है मान लो फास्ट मोशन में कर रखी है सारी चीज़ें, स्पीड बढ़ा रखी है हर चीज़ की। लो भाई फाइनली रख दिया है कदम चाइना की लार्जेस्ट सिटी शंघाई में। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो से। दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव कंट्रीज, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ चाइना देश की, और चाइना देश की सेकंड लार्जेस्ट सिटी और कैपिटल सिटी बीजिंग में मैं फिलहाल हूँ। और ये है मेरा आज आखिरी दिन बीजिंग में, क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ चाइना देश की लार्जेस्ट सिटी जो कि है शंघाई। तो यानी कि चाइना की सेकंड लार्जेस्ट सिटी बीजिंग से आज हम लेंगे एक बुलेट ट्रेन और पहुंचेंगे चाइना की लार्जेस्ट सिटी शंघाई। अभी अपने को पहुंचना है पहले ट्रेन स्टेशन बुलेट ट्रेन लेने के लिए। तो जस्ट अभी घर से मैं बाहर निकला हूँ जिधर रुका हुआ था बीजिंग में, और टैक्सी आ गई है फिलहाल अपनी ट्रेन स्टेशन जाने के लिए। बैठते हैं अंदर। नी हाओ। कल मैं गया था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और वो जो मेरी ट्रेन थी ना वो थी मेरी बीजिंग बेस, यानी कि बीजिंग नॉर्थ रेलवे स्टेशन। आज वाली है बीजिंग नान, मतलब बीजिंग साउथ रेलवे स्टेशन जैसे मैंने बताया। और ये स्टेशन मेरे को थोड़ा पास पड़ता है जिधर मैं रुका था उससे, क्योंकि मैं बीजिंग के साउथ ईस्ट सी में रुका हूँ। अगर आप मैप पे अभी बीजिंग को देख रहे होगे तो आपको दिखेगा कि ना सर्कल से है खूब सारे गोल गोल, और काफी फैला हुआ है। बीजिंग बहुत बड़ी सिटी है यार, मतलब इनकी पॉपुलेशन है 2 करोड़ के राउंड, 2.25 करोड़ के राउंड, पर अच्छे से कनेक्टेड है बीजिंग। एक तो खुला, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट खूब सारे, आप मेट्रो ले सकते हो, टैक्सीज ले सकते हो, जगह जगह साइकिल्स है और चीज़ है। ऐप से डिजिटल यूज टाइम स्कैन होते हैं और जो भी चीज़ लेनी है ले लो। 7-8 दिन बिताने के बाद बीजिंग में अब मैं फाइनली शंघाई जा रहा हूँ। वैसे तो मेरा प्लान था चाइना के काफ़ी रीजन्स एक्सप्लोर करने का, पर चाइना बहुत बड़ा देश है यार, इतना बड़ा, आप स्क्रीन पे देख रहे होगे इंडिया से कितने गुना बड़ा है, तो एक बार में चाइना ठीक से घूम ही नहीं सकते। तो अब की बार मैंने सोचा कि मेन सिटीज़ कर लेता हूँ, अगली बार आके फिर बाकी जो छोटे टाउन या फिर और कॉर्नर्स करने होंगे चाइना की वो कर दूँगा, क्योंकि मुश्किल भी है चाइना ट्रैवल करना यार, बहुत ज़्यादा इधर लैंग्वेज की दिक्कत है। और जिधर से मैं रुका हुआ था ना वहाँ से 2 तरीके थे पहुँचने के बीजिंग साउथ रेलवे स्टेशन, या तो टैक्सी से जाओ या मेट्रो से। बराबर ही टाइम दिखा रहा था, आधे घंटे से कम लगता मुझे, 26 से 27 मिनट मेट्रो से, और टैक्सी से क्योंकि अब रश आवर स्टार्ट हो गया सुबह के 7:45 बजे, तो भीड़ होने लगी ऑफिस की। पर मैंने सोचा कि बैग उठा के जाना है तो टैक्सी ले लेते हैं। बाकी यहाँ पे मेट्रो की ना लाइंस है, जिस तरह लाइन 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर बने हुए लाइंस के। अपने दिल्ली में जैसे कलर है, येलो लाइन, पिंक लाइन, ब्लू लाइन। न्यूयॉर्क में जैसे ऐसे होता है अप टाउन जाना है या डाउन टाउन जाना है, फिर उसके बाद अलग लाइन्स है। इधर नंबर्स है। मैंने बीजिंग में 3 दिन मेट्रो में ट्रैवल करके फील करा कि भी नंबर्स थोड़े ज़्यादा आसान है इंस्टेड ऑफ कलर्स, याद रखना। बाकी टैक्सीज में पूरी सुविधाएं होती है, यहाँ पे भी देख लो, ये एंटरटेनमेंट स्क्रीन लगी हुई है, इसमें आपको टीवी वगैरह कुछ भी देखना हो टैक्सी में चला लो। लेकिन परेशानी की बात है कि सब चाइनीज़ में, इंग्लिश में नहीं मिलेगा कुछ भी। थैंक यू। चलो भाई, ये तो यार कल वाले स्टेशन से भी बड़ा लग रहा है। कल अपन जिस पे बीजिंग नॉर्थ पे गए थे, बाहर से तो ऐसा लग रहा है उससे ही बड़ा ही है। ऐसा ही लग रहा है मानो एयरपोर्ट आ गया किसी। चलो, हालांकि ट्रैफिक था पर अभी भी काफ़ी टाइम है मेरी ट्रेन में, क्योंकि मेरी ट्रेन 10 बजे की, अभी 8 सवा 8 होंगे सुबह के, तो 2 घंटे करीब अपने पास है। पासपोर्ट वालों की लेन भी अलग से होती है, मैनुअल लेन, वो ऑटोमेटिक स्कैन नहीं होता, तो फिजिकली किसी को दिखाना पड़ता है गार्ड को। चलो एंट्रेंस में अंदर घुसते हैं, अभी चल के अंदर बैठ जाएंगे। बड़ा ही लग रहा है स्टेशन। मैं निकालता हूँ पासपोर्ट अपना। ये देखो ये मशीन्स लगी हुई ऑटोमेटिक, पर इसमें काम नहीं करेगा, मेरा पासपोर्ट स्कैन ही नहीं करेगा, तो उधर गार्ड खड़ा है, उस वाली में जाना पड़ेगा। अंदर आ गए हम, और सही में बड़ा है यार, एयरपोर्ट जैसा लग रहा है ये ट्रेन स्टेशन। तो
अभी इधर टाइमिंग्स लिखे हुए हैं ट्रेन के, अपना तो अभी शायद आया भी नहीं होगा क्योंकि 10 बजे की है। ये दिखा रहा है 9:26 तक का दिखा रहा है गेट और प्लेटफॉर्म नहीं, गेट ही लिखा है बस। कोई जगह देख लेते हैं, बैठ जाते कहीं या कुछ खाने का ढूंढ लेते हैं। इवन ना बीजिंग का एयरपोर्ट भी पहले नॉर्थ में होता था, अब जो एयरपोर्ट है आजकल जो मेन एयरपोर्ट है बीजिंग का वो साउथ में है। वो ट्रेन स्टेशन भी साउथ वाला ज़्यादा बड़ा है नॉर्थ से। बहुत ही भीड़ है यार स्टेशन पे, तो एकदम फुल, हर तरफ लोग भाई, हर गेट पे लोग। और सारे चाइनीज़ है, देख लो आप, आपको कोई भी फॉरेनर नहीं दिख रहा होगा। 95% भी मैं कम ही बोल गया, यूँ मान लो 99% सारे आपको यहीं के दिखेंगे, फॉरेनर कोई नहीं दिखेगा। लोकली ये सारे ट्रैवल करते हैं, बहुत ही इतना बड़ा देश है यार। मैं स्टेशन पे पहुंच गया, लेकिन मैंने अभी ध्यान दिया जिस ऐप से मैंने टिकट बुक कराई थी ना, अभी तक टिकट नहीं आई मेरे पास। मतलब ऑर्डर कंफर्म हो रखा है, सारी चीज़ हो रखी है, वो दिखा रहा है कि भी कंफर्म्ड भी है टिकट, लेकिन टिकट आ नहीं रही है, ऐप में दिखा नहीं रहा। मैंने मेरी ईमेल्स चेक करी, ईमेल में भी नहीं मिला। ये क्या है, ऑटोमेटिक टिकटिंग, कहीं यहाँ से प्रिंट तो नहीं करनी होती दोबारा ऑर्डर नंबर या कुछ डाल के? देखे इंग्लिश, रिफंड टिकट, चेंज टिकट, बाई टिकट। यार इधर तो कुछ ऐसा आ नहीं रहा, टिकट तो ऑलरेडी है अपने पास। देखो अगर ऑनलाइन ना लियो तो यहाँ से भी ले सकते हो, लेकिन जितनी भी ये है ना फास्ट वाली जो ट्रेन है वो सारी सोल्ड आउट है। ये सारी धीरे धीरे, ये देखो 6 घंटे वाली सोल्ड आउट, 5.5 घंटे वाली में फर्स्ट क्लास की सीट है जो कि महंगी है। ये भी बुलेट ट्रेन है, 9 बजे वाली सोल्ड आउट। अपनी है 10 बजे वाली, हाँ ये सोल्ड आउट है, इसमें सिर्फ बिजनेस क्लास की सीट बच रही है। आधा ट्रेन स्टेशन तो KFC ने ही कब्जा रखा है। ये देखो इधर से स्टार्ट हुआ है और वो देखो लेफ्ट में सारा KFC। और वो नहीं, वो कुछ और है। अच्छा इधर ही है, क्योंकि मेरे को उधर भी दिख रहा था यार। नहीं उधर भी है, देखो पीछे भी है, वो सारा भी उधर। बहुत बड़ा यार, मेरे को लग रहा है यार यही है जो कंफर्मेशन है ना, यही है टिकट। क्योंकि गेट पे भी उसने मेरा पासपोर्ट नंबर लिया ना, गार्ड ने पासपोर्ट नंबर डाला सिस्टम में, तो उसके सिस्टम में आ गया कि बीच के नाम पे टिकट इशूड है, तो उसने मेरे को अंदर आने दिया उसी टाइम। फिर बैग से चेकिंग करा के मैं अंदर घुस गया था। और अभी मैंने वो कंफर्मेशन सी देखी, उसमें ऑर्डर ID लिख रखा है और सीट नंबर भी मैंशनड है। पर मेरे को यूँ लग रहा था कि QR कोड वगैरह होगा, एक प्रॉपर टिकट होगी, पर वही है मेरे ख्याल जो है। आप लोगों ने बाकी सफ़र देखा ही मेरा घर से यहाँ तक रेलवे स्टेशन का। बीजिंग ने यार बहुत इंप्रेस करा मेरे को, बीजिंग सिटी ने। मैं पहले ही बोल चुका, मैं कभी से ना फैसिनेट नहीं होता था चाइना से, भाई क्या करना है जाके, हमेशा यूँ ही सोचता था। अपने इतने रिलेशन भी अच्छे नहीं है इनके साथ, पर आके यार फाइनली देखा मैंने। अपन दिल्ली से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते यार बीजिंग को इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। वैसे देखा जाए तो दोनों सिटीज़ बहुत सिमिलर है। दोनों दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री की कैपिटल सिटीज़ है और दोनों दुनिया की सबसे पॉपुलस कैपिटल सिटीज़ है। और दोनों कंट्रीज एशिया में पड़ती है और दोनों कंट्रीज एशिया की बड़ी इकॉनमीज है। पर यार आपने सड़कों पर भी देखा, जैसे इतने बड़े बड़े हाईवेज थे और पेड़ भी लगे हुए थे, हरियाली भी थी, लोग साइकिल भी चला रहे थे, मैनेज थी सारी चीज़ें, खुले खुले हाईवेज थे, जाम भी लग रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि भी लोग रूल तोड़ रहे हैं, भीड़ होगी बहुत ज़्यादा, पोल्यूशन हो गया। कमाल है यार, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप करा है चाइना ने ना पिछले कुछ देशों में। बिल्कुल मैं तो बहुत सरप्राइज़ हुआ यहाँ आके। अब अपनी ट्रेन भी आ गई होगी, G7 है अपनी ट्रेन। ये देखो ये लिखा G7 डिपार्ट्स एट 10, 10 बजे निकलेगी। शंघाई के लिए 13 नंबर गेट है अपना, ऑन टाइम। सारी ट्रेन ऑन टाइम है, देख लो कोई भी नहीं दिखा रहा डिले। उस तरफ क्या है, वो भी सारी ऑन टाइम है। एक वो जो लाल वाला लिखा है, इसका मतलब है शायद चेक इन क्लोज। ये रहा गेट 13B। अब इधर चेक इन होएगा, अभी बंद कर रखा है इन्होंने, स्टार्ट हुआ है नहीं चेक इन। मेरे ख्याल आधे घंटे पहले खोलते होंगे। अभी तो 9 भी नहीं बजे, 10 बजे की ट्रेन है। इस पर लिखा भी आ गया स्क्रीन पे G7। मेरी नज़रों में पर्सनली मैंने सबसे घटिया खाना किसी देश में खाया ना, तो वो है चाइना। अब मजबूरी में कुछ भी नहीं मिलता यार यहाँ पे खाने के लिए। मजबूरी में मैकडोनल्ड्स पाया था, मेरे को वैसे मैकडोनल्ड्स पसंद ही नहीं है। मजबूरी में मैंने सोचा चलो अब कुछ नहीं मिला तो यहीं कुछ खा लेंगे। यहाँ पे आके मैंने ऑर्डर करे 2 बर्गर। मेरे को पता था कि भी एक पसंद नहीं आया तो दूसरा खा लूँगा, तो इसलिए मैंने 2 करे थे। मुझे पता था नहीं पसंद आने वाला। और भाई इतना घटिया टेस्ट ना यार, मतलब पहले इधर की चीज़ों का टेस्ट इतना अलग है, ऊपर से चलो मैकडोनल्ड्स मेरे को वैसे भी नहीं खाता मैं, आज मजबूरी में लिया। और मेरे को खाना जूठा छोड़ना बिल्कुल नहीं पसंद यार, और मैंने पूरी हिम्मत कर ली। लेकिन अब एक बाइट भी मैंने और खा लिया ना तो मेरे उल्टी पड़ जाएगी, तो भी मेरे को फेंकना पड़ेगा भाई। सही में इतना मूड ऑफ रहता है ना यहाँ पे मेरा खाने की वजह से, तो चाइना में पूछो मत। चल के ट्रेन बोर्ड करते हैं, अब मूड ऑफ हो गया यार। ये रहा अपना, खुल गया शायद चेक इन। हाँ लाइन लगी हुई लोगों की, नहीं खुला शायद, बस लाइन में ऐसे ही खड़े लोग। मेरे को पर मैनुअली दिखाना पड़ेगा किसी को पासपोर्ट, क्योंकि तो ऑटोमेटिक मशीन है। ये रही अपनी है, बहुत लंबी लाइन है यार।
इंतज़ार ही कर लेते हैं कहीं। बाकी ये ट्रेन की टिकट कराई थी मैंने 667 चाइनीज़ युआन की। चाइना की करेंसी है युआन या फिर रेनमिन भी कह देते हैं। 667 हो गया अपने 8,000 रुपये से थोड़े कम। और बीजिंग से शंघाई का जो डिस्टेंस है वो 1200 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। और ट्रेन पता है कितना टाइम लेगी? आप मानोगे नहीं, सिर्फ 4.5 घंटे। 1200 किलोमीटर से भी ज़्यादा सिर्फ 4.5 घंटे में तय कर लेगी। ये बुलेट ट्रेन है ऑब्वियसली। और मैंने आपको टैक्सी के वैसे नहीं बताया, सुबह मैं घर से यहाँ आया था तो 28-29 मिनट का सफ़र था टैक्सी में और मेरे लगे थे 40 युआन। और मेरी जो सीट आ लगी वो सेकंड क्लास है, सबसे सस्ती वाली सेकंड क्लास ही होती है शायद, फिर फर्स्ट क्लास, फिर बिजनेस क्लास। कल जो ट्रेन ली थी ना मैंने बुलेट ट्रेन, वो सिर्फ 40 मिनट का सफ़र था। वो 40 मिनट की ट्रेन की बिजनेस क्लास की सीट कराई थी मैंने, क्योंकि उसकी सोल्ड आउट थी सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास। बुक तो अलग ही मेरी दोस्त ने करी थी, पर मैंने उसे 100 युआन दिए थे। 100 से मेरे ख्याल 5-7 ज़्यादा ही थे। तो 40 मिनट के सफ़र की तो अपनी बिजनेस क्लास होगी थी, अपने मान लो इंडिया के 1200 रुपये की। लेकिन अगर इस ट्रेन की मैं बिजनेस क्लास कराता ना तो वो थी 2,500 युआन की शायद, यानी कि मान लो 30,000 रुपये सिर्फ 4.5 घंटे के। लेकिन यार डिस्टेंस भी तो देखो, 1200 किलोमीटर लेके जा रहे हैं 4.5 घंटे में। और बिजनेस क्लास में आपने देखा ही था पिछले वाली ट्रेन में पूरी फैसिलिटीज़ थी। पर आज कोई नहीं, बैठ के सफ़र कर लेंगे सेकंड क्लास में। बहुत ही महंगी है यार, 30,000 तो। बाकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है बीजिंग और शंघाई के बीच में बुलेट ट्रेन की, हर एक घंटे में चलती है। 8 बजे थी, फिर 9 बजे, फिर 10 बजे, फिर 11 बजे। और ये फास्ट वाली थी 4.5 घंटे की, 6 घंटे वाली भी थी, 5.5 घंटे की भी थी, 7 घंटे की भी थी। उनके स्टॉप्स ज़्यादा होते हैं शायद। और इतनी फ्रीक्वेंसी होने के बावजूद भी सारी ट्रेन सोल्ड आउट, फुल सोल्ड आउट। और देखो इधर भी कितनी भीड़ है। तो मतलब बहुत लोग कम्यूट करते हैं शंघाई से बीजिंग डेली बेसिस पे एंड वाइस वर्सा। मैंने अभी देखा जो मेरी सीट है ना, तो मेरा कोच है 12 और इस गेट से बोर्डिंग हो रही है कोच नंबर 1 से 10, 13-20 है। और इसके सामने है 13A जिधर बोर्डिंग हो रही है कोच नंबर 11 से 17। तो अपना 12 नंबर कोच है, तो अपने को इधर से करनी है बोर्डिंग। शायद इधर से जाना है। देखो ये तो लाइन भी छोटी है पासपोर्ट वाली या मैनुअल वाली, ये सारे आईडी वाले ही है। लेकिन पता नहीं मैनुअल लाइन से क्यों जा रहे हैं, ऑटोमेटिक वाली में नहीं लगे हुए। चलो अपना तो फ़ायदा ही है अगर इसमें बात बन जाए तो। हम 3 जनों का पासपोर्ट था यहाँ पे, उधर दे दिया। 2 गोरे थे और एक मैं था। मेरा पासपोर्ट उधर दिया, उधर उन्होंने चेक करा, स्कैन करके वापस दे दिया, बोले जाने दो नहीं। हम 3 ही जने पासपोर्ट वाले। चलो ये है कोच 10, अपने को 12 में जाना है। इसके साथ वाला 11, वो आगे वाला अपना 12 होएगा। ये देखो ये 11 रहा, ये 12 ही है ना। चेक कर लेते हैं, फिर भी बाद में फिर चाइनीज समझ में नहीं आई, कोई आ गया तो। चलो यही है। सीट शायद 19 है मेरी। ये है भाई बुलेट ट्रेन इधर की, कुछ सामान रखने की जगह है। ये यहाँ पे सीटें। चलो 4-5 एंड में होएगी 6। चलो चलो लाइट है मस्त ऊपर। 19 इसमें है भी या नहीं? 18 तक है तो 18। अच्छा ये रही। अरे यार बीच वाली क्यों मिलेगी, सबसे गंदी सीट। ये है भाई सीट, कुछ आप देख सकते हो, लेग स्पेस तो बहुत है। सेकंड क्लास है ये, काश खिड़की वाली होती है यार अपनी सीट। रिक्लाइन भी हो जाती है। वैसे तो टाइम से पहले ही चला देते 1-2 मिनट, पर मैं आ ही गया 12, भी बची है 15 मिनट। बुलेट ट्रेन में अपन बैठ ही गए तो मैं ना चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करना चाह रहा था। चाइना में ना इन्होंने 1,40,000 किलोमीटर लंबे हाईवेज बना दिए। और इनकी बुलेट ट्रेन की बात करें, हाई स्पीड ट्रेन की बात करें, तो 1,20,000 किलोमीटर लंबा इनका हाई स्पीड ट्रेन का नेटवर्क है। और इसी वजह से पूरी दुनिया में हाई स्पीड रेल, 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी और ई कॉमर्स में दुनिया में नंबर 1 है चाइना। मतलब इनसे बड़ा हाई स्पीड रेल का नेटवर्क कहीं है ही नहीं। मतलब कल 250 की स्पीड में ट्रेन चल रही थी और ऐसे रिएक्ट कर रहे थे लोग जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है। और मैं तो चौंक गया था। आज वाली तो 300 के पार जाएगी ये वाली ट्रेन। चाइना का जीडीपी इतनी तेज ग्रो कर रहा है भाई, जो कि 1978 में था 150 बिलियन $। अब 2022 में था ये 17 ट्रिलियन $, जो कि दुनिया की ऑब्वियसली सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। नंबर 1 पे यूएसए, सेकंड पे चाइना है। साथ ही साथ आपने देखा है भाई चाइना का सामान पूरी दुनिया में जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग नेशन भी है ये। और मेरे ख्याल 2020 के अकॉर्डिंग 4 ट्रिलियन $, की इनकी वॉल्यूम थी, ट्रेड वॉल्यूम चाइना की। मतलब 2020 में ही 4 ट्रिलियन। चलो बैठते हैं, कहीं अपने बिना ना चली जाए। पूरी फुल है भाई, देख लो आप, सारी सीटें एकदम।
एक भी सीट खाली नहीं है। बस मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस सीट पे कोई ना है। मतलब है तो ये भी बुक, पर जिसने कराई है वो बेचारा मिस कर दिया आज वाली ट्रेन, ताकि मैं इधर बैठ जाऊँ। 1 मिनट रह गई और दरवाजे हो गए बंद। चल पड़ी 10 सेकंड पहले ही चल पड़ी। 欢迎您乘坐本次列车，列车运行前方到站是。Ladies and gentlemen, welcome to take this train. The next stop is Jinanxi Railway Station. Smoking is banned on this train. भाई स्पीड पकड़ चुकी है ट्रेन, ये देख लो 259 की ऑलरेडी, भयंकर तेज चल रही है भाई साहब, ज़बरदस्त स्पीड पकड़ चुकी है ट्रेन, भयंकर तेज। ये देखो देखना 350 की 347 किलोमीटर पर आवर 350 की स्पीड पे चल रही है और सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल है, कोई झटके नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं, सब एकदम आराम से बैठे सारे। 10 बजे ट्रेन चली थी और 10:30 हो गया था मैं। अभी वक्त हुआ है दोपहर के 1:30, 3 घंटे सोया, पता भी नहीं चला। बहुत स्मूथ जर्नी, एकदम मज़ेदार, ना कोई झटके ना कोई धक्के, कुछ भी नहीं, आराम से सोया। और ये सीट पीछे रिक्लाइन हो जाती है, आगे लेग स्पेस भी बढ़िया था। पहले पीछे करके सोया जब थक जाता था, आगे करके सोना होता तो इस पर सिर रख के सो गया। कई देर सोया, सही मज़ा आ गया। और लोग बाग घूम रहे इतनी रफ्तार में भी, मतलब कोई परेशानी नहीं, कोई झटके नहीं, कमाल ही हो गया यार। अब थोड़ी सी टांगे स्ट्रेच कर लेते, कई देर से बैठे थे। ये भाई कुछ नज़ारे ट्रेन से बाहर, सारा यही व्यू था, कभी हरियाली, कभी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स चाइना की। मेरी सीट से दिख नहीं रहा था क्योंकि मैं बीच में बैठा हूँ। और ये है कुछ ट्रेन, वैसे बंद है चारों तरफ से। और बाथरूम किधर है? इधर बाथरूम नहीं है शायद। इस साइड भी कुछ ऐसा ही नज़ारा है हरियाली का। बाकी बीच बीच में टनल जाते हैं, टनल में घुस जाती है, फिर निकल जाती है टनल से। और देखना यार, फील हो रहा है आपको, अपन 350 की स्पीड से जाने लग रहे हैं इसमें। टनल आ गई, ये टनल से निकल गए। भयंकर तेज है भाई, बहुत भयंकर तेज, कमाल ही हो गया। मतलब 350 की स्पीड यार कितनी ज़्यादा होती है। मैं तो फुल सरप्राइज्ड हूँ। मेरे साथ वाले लोग जो बैठे थे ना, एक इस साइड एक उस साइड, मैं बार बार इतना एक्साइटेड हो रहा जब चली थी ट्रेन। वही सोच रहे पता नहीं क्या हो रहा है, इसके क्यों इतना राजी हो रहा है। उनके लिए आम बात है, अपने लिए आम बात थोड़ी है। मैंने अभी मैप लगा के देखा कि बीजिंग से कितनी दूर आ गए हम। मतलब 3 घंटे 40 मिनट हुए अभी चले, और 1050 किलोमीटर। और यार मतलब अपनी इंडियन रेलवे में ऐसे इतनी आराम से नहीं चल सकते, दोनों हाथ बिल्कुल यूँ फ्री करके, और झटके आते ही इतने। नॉर्मल रेलवे में ही उसकी स्पीड कितनी होती होगी, 100 होती होगी मुश्किल से। और ये देखो 350 की स्पीड पे बच्चे कैसे खेल रहे हैं, लोग गुजर रहे हैं आराम से, कोई झटके नहीं। आपने देखा ही था, मैंने मेरी पानी की बोतल, जिस पानी की बोतल में पानी भी पूरा नहीं था, आधा पानी था, वो पानी की बोतल नीचे रखी, पानी की बोतल तो गिरी नहीं रही, उसके ऊपर मैंने अपनी घड़ी भी रख दी, घड़ी भी उल्टी, वो घड़ी भी नहीं गिरने लग रही। आपने देखा था जैसे भी थोड़ी देर पहले। और इतनी स्पीड में भाई इनका कोई मुकाबला नहीं है स्पीड रेल्स में। ये बीच बीच में खाने का लेके जा रहे हैं, जिसको भी ख़रीदना हो, इस तरह की चीज़ें हर 5-10 मिनट में ऐसे ऐसे ट्रॉली लेके जा रहे हैं। अब आप लोग एक चीज़ सोच रहे होगे कि अपने इंडिया में जो ट्रेन होती है उसमें जो बीच वाला कंपार्टमेंट होता है, गेट के पास खड़े होकर लोग बीड़ी पीने आते हैं बहुत ज़्यादा, तो इधर हमेशा कोई ना कोई बीड़ी पीता हुआ मिलता है। आप लोग सोच रहे हो कि भाई इधर ऐसा क्यों नहीं है, तो पीने को तो कोई इधर भी कर ले धक्का जिसको पीनी हो, लेकिन भाई इधर आसान नहीं है काम। क्योंकि पता है क्या करते हैं, चाइना में अनाउंसमेंट हो रही थी इसमें ट्रेन में भी कि अगर आप बीड़ी पीते हो या फिर आप कोई भी ऐसी हरकत करते हो जिससे और पैसेंजर परेशान होने लग रहे हैं, या फिर आप बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे हो इस ट्रेन में, तो आपका क्रेडिट स्कोर नीचे गिरा दिया जाएगा। अब क्रेडिट स्कोर क्या है, हर इंसान का ना यहाँ पे एक स्कोर है जिसके ऊपर से उसे जज किया जाता है। उसे कोई भी काम करना हो, अगर उसका क्रेडिट स्कोर गिरा दिया ना, या फिर वो बिना टिकट ट्रैवल कर रहा है या औरों को परेशान कर रहा है या स्मोकिंग कर रहा है ट्रेन में, तो आगे फ्यूचर में ट्रेन की टिकट से नहीं ले पाएगा और उसके ऊपर बहुत सारी सोशल रिस्ट्रिक्शंस लग जाएगी। ऑब्वियसली आगे उसको कुछ घर लेना हो, लोन लेना हो, कोई और भी टिकट लेनी हो, जो इनकी आईडी है ना, नेशनल आईडी, उसकी आईडी पे आ जाएगा। तो मतलब उसका
जो क्रेडिट है वो ख़राब कर देंगे। तो यहाँ पे कोई आदमी क्राइम करने की सोच ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने कुछ क्राइम करा आज तो उससे आज नहीं भुगतना, पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे लोग ना एक तरह से वैसे तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड भी है, मतलब हद से ज़्यादा कंट्रोल है हर इंसान की लाइफ पे, हर चीज़ मॉनिटर हो रही है, हर जगह रिकॉर्ड होने लग रहे हो आप। पर फिर वही है, उसके साथ फिर सेफ्टी भी है, देखा जाए तो क्राइम नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल है। तो मैं खिड़की पे खड़ा होकर नज़ारे देख रहा हूँ ना, तो ऐसे लग रहा है मान लो फास्ट मोशन में कर रखी है सारी चीज़ें, स्पीड बढ़ा रखी है हर चीज़ की। क्योंकि गाड़ी में से बाहर के नज़ारे देखते तो आदत होती है धीरे धीरे चीज़ें क्रॉस होती है, यहाँ पे यूँ क्रॉस हो रही है। दो 35 पे पहुंचना था मैं और अभी 2:31 हुआ है और बस ट्रेन रुकने ही वाली है। मतलब यार गजब की पंक्चुअलिटी है। ये देख लो टाइम आप, नेक्स्ट स्टेशन अपना शंघाई है। स्टेशन आ गए भाई और वक्त देखो सही 2:35 पे आगे रुक गई। 2:34 हुए थे, एकदम से 35 हो गए अभी। चलो कमाल ही कर दिया यार, मतलब 1250 किलोमीटर का सफ़र तय करना और एग्जैक्टली 1 सेकंड ना लेट ना कम, एग्जैक्टली जो टाइम मेंशन था उसी टाइम पे पहुंचा देना और उसी टाइम पे चल पड़ना। हद कर दी और सही में, मतलब 10 बजे का टाइम था, 10:00 पे चल पड़ी ट्रेन, 2:35 पे पहुंचना था, एग्जैक्टली 2:35 हुए घड़ी में और उसी टाइम यहाँ ब्रेक लग गया। ये इतनी लंबी जर्नी मेरा पहली बार एक्सपीरियंस था किसी बुलेट ट्रेन का, बीजिंग टू शंघाई। इनकी 2 सबसे बड़ी सिटीज़ चाइना की, ओब्वियसली इसमें तो फुल रफ्तार वाली इन्होंने सबसे बढ़िया ट्रेन ही चलाई होगी। और यार कमाल कर दिया। लास्ट स्पीड मैंने इसकी देखी थी 350 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद मैं सो गया था। उठे बाद मैंने ना स्पीड पे ध्यान दिया ना कहीं दिया। अब 350 से ऊपर गई होगी तो गई होगी, लेकिन जो मैंने अपनी नज़रों से देखी है ना भाई, वो देखिए 349 किलोमीटर पर आवर। 348 तो मैंने कैमरे पे भी कैद कर रखी है शायद। तो 350 तो गई है मेरी आंखों के आगे। आखिर के 1-1.5 घंटे मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं फ़ोन चला रहा था, तो क्या पता 350 से ऊपर भी गई हो। वैसे बोलते 360 तक जाती है, चलाते हैं, और जाती तो इससे भी कहीं ज़्यादा है, लेकिन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये उतनी खींचते नहीं जितनी ये एक्चुअली में जा सकती है। जाने को तो 400 पार कर दे। इससे तेज़ भी है भाई चाइना के पास बुलेट ट्रेन, शंघाई मागलेव है, जिसकी स्पीड है 460 किलोमीटर पर आवर। वो मेरे ख्याल शंघाई एयरपोर्ट से शंघाई सिटी के लिए चलती है। मतलब यार ये 350 कम थी, 460 यार मैं तो ये सरप्राइज हूँ बस कि भाई इतने 100 किलोमीटर बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टाइम पे चलना, ना 10 सेकंड आगे ना 10 सेकंड पीछे, और बिल्कुल उसी एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचा देना, जबकि रास्ते में स्टॉप्स भी लिए ट्रेन ने। कमाल है यार, इम्प्रेस कर दिया चाइना की बुलेट ट्रेन ने तो आज सही में। कहते ही से अब अलविदा। बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी एग्जिट पे, इसलिए मैं निकल नहीं रहा था। अब भीड़ कम होगी तो चलते एक बार स्टेशन से बाहर निकलते हैं। भीड़ पता है किसे लगी हुई थी? क्योंकि सारे लोग इस पे जाने लग रहे थे, इससे कोई सफ़र ही नहीं करता, इसकी लाइन लगी हुई थी इतनी लंबी। अब यहाँ क्या दिखाना है? टिकट तो अपने पास फ़ोन में है, पासपोर्ट ही दिखाना है शायद, दोबारा आईडी दिखानी है कि इधर एग्जिट लिया। मैनुअल वाला अपना ये है। हेलो, चलो एयरपोर्ट भी इधर है क्या? टर्मिनल 2। अरे यार इनने तो एयरपोर्ट पे लाके पटक दिया। मतलब मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है शंघाई का, शायद डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। इस स्टेशन का नाम था शंघाई होंगक्याओ। जो शंघाई के सेंटर में आनी थी ना बुलेट ट्रेन, वो सोल्ड आउट थी पूरी। ये वाली अवेलेबल थी तो मैंने ले ली। अब इसमें अपन चल के ट्रेन लेते हैं। मेट्रो दिखा रहे हैं ना आगे, 2 और 10 नंबर लाइन चलती है यहाँ मेट्रो की, तो मेट्रो लेके शहर में पहुँचते हैं। क्योंकि जहाँ मेरे को जाना है, जो मैंने हॉस्टल बुक करा रखा है शहर में, वो यहाँ से दिखा रहा है अभी 40 मिनट की ड्राइव और गाड़ी में, मतलब 20 किलोमीटर है यहाँ से। सेंटर में नहीं है अपन, क्योंकि जाना सेंटर में अपने को। चलो भाई ट्रेन लेके पहुँचते हैं। और भाई मेरे को तो इस एम से नफरत होगी सुबह जब से वो इनका गंदा सा खाना खाया ना। इसे चलते जल्दी पहुँचेंगे। सबवे की टिकट का भी ऑप्शन है, शायद अली पे से ही हो जाएगा बीजिंग की तरह ही, देखते हैं। मेन एयरपोर्ट ये है इनका, पुदोंग एयरपोर्ट। तो पुदोंग एयरपोर्ट के लिए भी यहीं से जाती है ट्रेन, और वो शहर में से होके गुजरती है। वही लेनी है अपने को, लाइन 2 सेंटर में से होके जाएगी वो मेन एयरपोर्ट के लिए। ये आ गई मशीन इधर
एप्लीकेशन खोलता हूँ मेरी अली पे, पेमेंट्स के लिए जो यूज़ करते हैं चाइना में जगह जगह। हो गया भाई कार्ड यूज़ अपना। वही अली पे की मोबाइल एप्लीकेशन थी ना, उसमें मैंने बीजिंग मेट्रो का तो कार्ड ले रखा था, पर यहाँ का कार्ड नहीं था। अलग से एप्लीकेशन में जाके ऑब्टेन कार्ड करा, उसमें ऑप्शन था कि बस का कार्ड चाहिए, मेट्रो का, या फिर एक दोनों का था। मैंने दोनों का ही ले लिया जो दोनों में चल जाए। फिर उसमें ऑप्शन आई कि आईडी वेरीफाई कराओ आपकी। हालांकि मैंने मेरी आईडी डिटेल्स ऑलरेडी डाल रखी थी मेरे अली पे में, पर इसने एक फेस की फ़ोटो लेके वेरीफाई करा, 2 मिनट में वेरीफाई हो गया। और फ़ोन से ही मैंने वो लगा दिया QR कोड और गेट खुल गया। अब जहाँ मैं उतरूँगा उस हिसाब से अपने आप अली पे से पैसे कट जाएंगे और अली पे मेरे कार्ड से कनेक्टेड है। चलो ये काम बढ़िया हो गया, ये सुविधा सही है। यहाँ पे अपने को ये लेनी है टू पुदोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लाइन 2। ये वाली है, इस साइड वाली लेनी है। भाई चाइना आ रही हो ना तो मैं स्क्रीन पे कुछ एप्लीकेशंस दिखा दूंगा, ये एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेना फ़ोन में। और सारी एप्लीकेशन मोस्टली चाइनीज़ में ही है। इंडियन ऐप स्टोर से, इंडियन प्ले स्टोर से डलेंगी नहीं, क्योंकि इंडिया में चाइनीज़ ऐप्स बैंड है। तो आपको किसी और देश की एप्पल आईडी बनानी पड़ेगी अपनी, या फिर गूगल आईडी। और वैसे गूगल भी बैंड है, गूगल नहीं चलेगा आपका। तो इंडिया के सिम कार्ड से इंटरनेशनल रोमिंग लेके चला सकते हो, या फिर हांगकॉन्ग का सिम कार्ड हो, या फिर चाइना के अलावा किसी भी देश का सिम कार्ड हो तो चला सकते हो। चाइना के वाईफाई से या चाइना के सिम कार्ड से गूगल की सर्विसेज नहीं चला सकते। मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कुछ नहीं चला सकते। तो मेरी पिछली वीडियोस देखोगे तो आप समझ में आ जाएगा आपको कि भाई कैसे किया जाए। वैसे तो WeChat है सबसे मेन एप्लीकेशन, अगर आपने वो डाल ली ना तो आपका सारा काम ही बन जाएगा। लेकिन वो डलेगी नहीं जल्दी से, क्योंकि मेरे पास अभी तक नहीं डली। वो लोकल से वेरीफाई करानी होती है, बहुत पंगे है। मैंने डायरेक्शन भी देखी ना मेरे को शहर कैसे पहुँचना है, तो गूगल मैप्स नहीं चल रहा, एप्पल मैप्स से देखता हूँ। पर एप्पल मैप्स भी इतना अच्छा नहीं है, सारी लिस्टिंग दिखाता नहीं चाइना में। पीपल्स स्क्वायर स्टेशन पे आ गए हम, सेंटर में शंघाई के। और दोनों तरफ मेट्रो आई हुई, एक तरफ से अपन उतरे हैं, दूसरी तरफ ऊपरली मेट्रो भी आ गई। चलते हैं अपन भी अपने हॉस्टल की तरफ। भीड़ देखो कितनी भीड़ हो रखी है सीढ़ियों पे। टांगते हैं बैग्स दोबारा। अपने को एग्जिट लेना है 6 नंबर पे। ये देखो 6 से 12 एग्जिट इधर है। मंडे का दिन है, दोपहर के बजे 3:30, तो इसलिए काफ़ी बिजी है स्टेशन, आप देख सकते हो। एग्जिट गेट 6 से 12 यही है। अभी इधर अपन ऐप से अपना QR कोड स्कैन करके बाहर निकलते हैं। ये वाली डायरेक्शंस तो मैं एप्पल मैप्स पे ही देख रहा हूँ, एप्पल मैप्स चल जाते हैं यहाँ पे। पर सारी लिस्टिंग जैसे हम पहले बता रहा था कि आती नहीं है, उसके लिए यहीं के मैप्स है, जैसे बाइडू है और एक दो और है। पर मोस्टली चाइनीज़ में ही आपको सारा बार बार ट्रांसलेट करके चाइनीज़ स्क्रिप्ट में डालना पड़ेगा। अच्छे से एग्जैक्ट लिस्टिंग सारी उन पे आती है। पर ठीक है, काम चल जाएगा। एप्पल मैप पे भी मिल गया मेरा हॉस्टल। ये तो मॉल से मैं निकल गया, अपन एक 6 नंबर पे जाना है। कवर, मोबाइल के कवर्स, स्ट्रैप्स, ट्राईपॉड, यहाँ बहुत रिवाज है टिकटॉक का। हर दूसरा इंसानी फ़ोन लेके वीडियो बना रहा होता है। एक 7-Eleven, मैंने शायद पहला 7-Eleven देखा है, बीजिंग में तो दिखे ही नहीं थे 7-Eleven। ये ना दरअसल 7-Eleven सुपरमार्केट्स की चेन है। सारे आपको ना एशियन कंट्रीज़ में मोस्टली दिखेगा ये। इंडिया में तो शायद पता नहीं है या नहीं है, पर बाकी देशों में, वियतनाम में, मलेशिया में, जगह जगह बहुत सारे थे। निकलते हैं भैया बाहर। चाइना में मेरे को पहला दिखा है, बीजिंग में नहीं दिखा था। लो भाई, फाइनली रख दिया है कदम चाइना की लार्जेस्ट सिटी शंघाई में। और ये देख लो भाई, स्वागत अपना अच्छे मौसम के साथ हुआ है। और शंघाई चाइना का एक इकोनॉमिक हब भी है और एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब है। भाई साहब मतलब मस्त लग रहा है अभी तक तो। देखना बाहर निकलते ही ये कुछ स्टैचूज से है। और ये मेरे को थोड़ा ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा टूरिस्ट ही है अमंगस्ट फॉरनर्स, क्योंकि बीजिंग में तो मतलब ही नहीं कोई फॉरनर दिख जाए अभी तक। हालांकि मेरे को दिखा नहीं, पर ऐसे ही वाइब से फील हो रहा है कि ऐसी जगहों पे दिखते हैं आमतौर पे फॉरेन टूरिस्ट। बीजिंग में तो कोई नहीं दिखा भाई कहीं भी। चलो देखेंगे अभी, जैसा अपने को पता चलेगा। आप लोग देखते ही रहोगे वीडियो के थ्रू। खूब सारे लोग हैं यहाँ पे एंटर कर रहे हैं सबवे में। अपने को उधर चलते हैं अपन रोड की तरफ। मॉल था इधर शायद आगे, वही मेन रोड पे। इधर कुछ कंपनियों के शोरूम्स, अलग अलग ब्रांड्स के। और अपने को रोड क्रॉस करनी है शायद, उस साइड जाना है मेरे ख्याल से। मुझे ऐसा लग रहा है कि उधर तो अपन जा ही नहीं सकते क्रॉस करके,
एक बार तो इधर से क्रॉस करते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको। थैंक यू। मेरे ख्याल नीचे से ही क्रॉस करना था, अंडरग्राउंड ही था। रोड पे तो देखो है ही नहीं पेडेस्ट्रियंस के लिए। आगे से ढूंढते कोई रास्ता, कोई नहीं, अब तो बाहर ही गए। ठंडी ठंडी हवा आ रही है मॉल में से बाहर एसी की। चलो, लग रही है यार इंटरनेशनल सी लग रही है ये सिटी, है ना? मतलब अलग है बीजिंग से काफ़ी। देखो मतलब घड़ियों की, कपड़ों की, खाने की, सारी बाहर की ब्रांड्स है। मतलब ऐसी इंटरनेशनल माहौल सा है। बीजिंग काफ़ी ट्रेडिशनल था, काफ़ी टिपिकल चाइनीज़ माहौल था बीजिंग में। इधर फील होने लग रहा है कि भी काफ़ी इंटरनेशनल सिटी लग रही है। स्विस वॉचेस की इतने शोरूम्स देख लिए अलग अलग कंपनीज़ के, और देखो इंग्लिश लिखी हुई हर जगह, चाइनीज़ नहीं लिखी हुई, इंग्लिश लिखी हुई है मोस्टली। मतलब बैनर्स वगैरह सब इंग्लिश में है, विच इज़ वेरी रेयर। मेरे को लग रहा है इधर अपने को लैंग्वेज दिक्कत फाइनली अब कम होएगी, बीजिंग में जिस चीज़ ने अपने को दुखी कर रखा था। ये क्या है, एक फ़ोन बूथ सा, ऊपर लिख रखा है वाईफाई। STD है ही इनकी। मैंने कल एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाया था ना, तो मैंने उनसे पूछा था यहाँ पे कोई इंडियन स्टोर है क्या बीजिंग में, जिधर इंडिया का सामान मिल जाए, ग्रोसरी वगैरह, चाय पत्ती वगैरह, कुछ इस टाइप की चीज़ लेनी हो तो। बोला इधर नहीं है, शंघाई में है, बीजिंग में नहीं, और कैपिटल सिटी में नहीं है, इधर है। तो इसका मतलब यहाँ ज़्यादा चीज़ें होंगी ओबियसली। चलो क्रॉस करते हैं, मिल गया अपने को। अंकल क्या देख रहे हो? मेरे को तो ऑलरेडी लगने लग रहा है यार, मैंने बीजिंग में 8 दिन क्यों बिता दिए, पहले ही आ जाता इधर। बढ़िया लग रही है अभी तक मेरे को सिटी। शंघाई में यार इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, टोटल मेरे ख्याल से 4000 स्काई स्क्रेपर्स है। और आपने एक चीज़ नोटिस करी हो, जो अपन ट्रेन में भी आ रहे थे या वैसे भी आप इधर देख रहे हो कि ना, चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अर्बन है। मतलब बड़े शहरों में रहते हैं लोग, और हर जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। इवन आपने देखा होगा कि अपन ट्रेन से जब जाने लग रहे थे, बुलेट ट्रेन से, सड़कों पे नज़ारे आ रहे थे, तो ऐसे गाँवों वाले नज़ारे नहीं आ रहे थे, रूरल नज़ारे तो दिख ही नहीं रहे थे। मतलब या तो बिल्कुल हरियाली थी कि लोग रहते ही नहीं, और कहीं पे लोगों की बसासत थी भी तो वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, वहाँ पे भी स्काई स्क्रैपर्स थे, बड़े बड़े कंडोमिनियम्स थे, बड़े बड़े घर थे। तो भाई ये चीज़ एक्चुअली में है कि ना, चाइना की पॉपुलेशन मोस्टली अब अर्बन है। आज से 40-50 साल पहले इनकी सिर्फ 15-20 करोड़ पॉपुलेशन ही अर्बन थी, बाकी सारी रूरल थी। लेकिन आज के दिन 2024 में मान लो 80 करोड़ से ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन अर्बन है, यानी कि 60% से ज़्यादा इनकी चाइना की जो पॉपुलेशन है वो बड़े शहरों में ही रहती है, रूरल तो रह ही नहीं रही। मतलब इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी, इतना एडवांस हो चुका है देश। और आपने देखा अपने इंडिया में तो बड़ी बिल्डिंग्स, ऐसी बड़ी बिल्डिंग्स सिर्फ बड़े शहरों में ही दिखेगी, बेंगलोर, गुड़गांव या दिल्ली में, ऐसे शहरों में ही। यहाँ तो छोटे छोटे शहरों में अपन सड़क पे जाने लग रहे थे, मतलब गांव नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी, या तो था जंगल या थे सारे मतलब अर्बन एरियाज, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। चलो फाइनली अपनी अब लोकेशन आ गई है, यही दिखा रहे एप्पल मैप्स पे लोकेशन तो अपने हॉस्टल की, इधर सी की है कहीं। तो कहाँ से घुसे, एक बार मैं कैमरा बंद करता हूँ, देखता हूँ अच्छे से। ये देखो डिलीवरी के पैकेजेस आ गए, किसी के पार्सल्स खूब सारे। बगल में छोरा, गाँव में डिंडोरा, इसके आगे ही खड़ा था मैं, डाइन हॉस्टल के आगे, और ढूंढने लग रहा हूँ मैप से पागलों की तरह। बाकी ये देखो रोड है ना सामने, और 2 बिल्डिंग्स दिख रही है। 2 बिल्डिंग्स कैसे देखना, आपस में जोड़ रखी है सीढ़ियों से, और रोड के ऑपोजिट साइड है दोनों बिल्डिंग्स। इधर देखो लड़ाई होगी, ये जो धमकाने लग रहा है गाड़ी वाले को, ये पता नहीं। चलो घुसते हैं भाई फाइनली। आज का सफ़र मज़ेदार था। हॉस्टल में चेक इन करते, हॉस्टल दिखाते हैं आपको। बढ़िया लग रहा है अभी तक तो, साफ़ सुथरा। बीजिंग में तो कोई हॉस्टल मिला ही नहीं मेरे को। ये दे दी भाई इन्होंने बेड शीट और रूम की चाबी, बोल रहे कोई भी बेड लेना जो अवेलेबल हो। ये कॉमन एरियाज है, लोगों ने रख रखे अपने बैग। 4थी मंजिल पे मेरा 446। लिफ्ट तो पता नहीं कब आएगी। बाकी ये ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर काउंट करते हैं, तो ध्यान से जाना है, कंफ्यूज हो जाता हूँ मेरे बार यहाँ पे। ये आ गया रूम 4, 446 इस तरफ। भाई बिल्कुल ही कोने में अपना तो ये रहा। बहुत बड़ा हॉस्टल है यार, बहुत ही ज़्यादा बड़ा।
ये ले लेते हैं कोने वाला। चलो अच्छा अपने को नीचे वाला मिल गया, नहीं आमतौर पे ऊपर वाला मिल जाता है कभी कभी, और मेरे को नफरत है इससे, बार बार ऊपर चढ़ो। ये नज़ारे यहाँ से अपने कमरे से। उधर कुछ और लोग हैं। बेड शीट खुद बिछानी है, चलो बिछाते हैं। कुछ ऐसा है भाई अपना बेड, पैर तो पूरे ढंग से फिट नहीं आ रहे पर कोई नहीं, थोड़े टिड्डा करके सो जाएंगे। और हॉस्टल आए बाद मैंने पेमेंट करी है 3600 युआन की, जो कि हो गया अपने 4200 के करीब हो जाएंगे शायद इंडिया के। और इसके अलावा मैंने ऑनलाइन बुक करते टाइम भी $14-15 तब भी पे करे थे, 1300 रुपये वो भी हो गए इंडिया के, 1200-1300। तो आप हिसाब लगा लो ऑलमोस्ट 6000 का पड़ा है ये 3 रातों का ये हॉस्टल। 6000 से थोड़ा सा कम ही हो गया, पर देख लो ऑलमोस्ट 2000 रुपये एक रात के हॉस्टल में। महंगा है मतलब यार, शंघाई। पर वही बात है, इधर हॉस्टल्स है भी कम क्योंकि इतना कल्चर है नहीं। अब इधर कमरे में भी जो और लोग रुके हुए ना, ये यहीं के है, चाइना के। तो बाहर के लोग मेरे को नहीं दिखे, हॉस्टल में भी होंगे ज़रूर पर अभी तक दिखे नहीं। और ऐसा ना बहुत कम ही हॉस्टल में होता है कि अपनी बेडशीट वगैरह खुद बिछाओ आके। आमतौर पे ऐसे देशों में होता है जिधर मतलब लेबर महंगी हो, यूरोप वगैरह में होता है आपको दिख जाएगा। पर चाइना में तो यार लेबर सस्ती होनी चाहिए, क्या रख दो 1-2 आदमी जो सारा टाइम करते रहे काम हॉस्टल्स में। क्योंकि हॉस्टल्स में हर बार यूं ही होता है कि कोई ना कोई आपको करके देता है सारी चीज़ें। अब यहाँ खुद बिछाओ, जाते टाइम निकाल के खुद देनी है। और अभी तक बाथरूम भी इन्होंने कोई अच्छे से मेंटेन कर नहीं रखा। मैं हाथ मुँह धोने गया था तो कहीं किसी के कपड़े टंगे हुए, कहीं किसी का तौलिया, कच्चे बनियान। रिसेप्शन भी कोई बहुत ज़्यादा पोलाइट नहीं थे, मतलब यूँ पासपोर्ट दो, ID दो, ये दो वो दो। इनको मतलब अभी हॉस्टल कल्चर इतना आया नहीं इधर। बाकी यहाँ वाईफाई लेने का कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि वेबसाइट्स चलती ही हैं जो अपने को चलानी होती है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह कुछ भी नहीं, यूट्यूब भी नहीं। तो मेरे पास हांगकॉन्ग का ई सिम है, उस ई सिम से मैं मोबाइल डाटा पे चलाता हूँ सारी एप्लीकेशंस। क्योंकि हांगकॉन्ग वैसे तो चाइना का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, लेकिन जब आप मेनलैंड चाइना में आते हो तो वो इंटरनेशनल रोमिंग में ही काउंट होता है, तो आप चला सकते हो वो सारी चीज़ें। और जो VPN वगैरह है मेरे पास, एक्सप्रेस VPN या जो भी VPN है, वो काम ही नहीं करते चाइना में। अगर आप यूँ सोच रहे हो कि भाई इधर आके VPN से चला लोगे, इनके कुछ अलग ही VPN है, लेकिन उनसे फिर स्पीड बहुत थोड़ी जाती है, चलाने में मज़ा नहीं आता। भाई स्कूल के बच्चे रुके हुए हॉस्टल में तो इतने सामान वामान रख के थोड़ा आराम करके लैपटॉप पे काम करके बाहर निकला हूँ। मैं देखा अपने स्कूल के बच्चे रुके हुए भाई पूरे हॉस्टल में भरे पड़े हैं। अंधेरा देखो कितनी जल्दी अंधेरा हो गया यहाँ पे शंघाई में। अभी 7:30 हुए शाम के, और बीजिंग में होता था 8-8 बजे। यहाँ पे देखो अभी से ही बिल्कुल अंधेरा। और ऐसा नहीं है कि अंधेरा जस्ट अभी होया हो, आधा पौना घंटा हो गया, मतलब 6:45 ही अंधेरा हो गया था। 7 बजे तो पूरा अंधेरा, मतलब जो भी हो रखा है ऐसा। फिलहाल मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ जिम, ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। और दिखा तो रहा है, अब मैंने किसी तरह मैप पे ढूंढी थी, एक पास में यहीं पे नज़दीक में है, पर दिख नहीं रही मेरे को, ढूंढ रहा हूँ। एप्पल मैप्स पे तो गलत दिखा रहा था लोकेशन, फिर मैंने इनके वही चाइनीज़ ऐप में डाल ली, उसमें अब जाने लग रहा हूँ उसके थ्रू। और ये चाइनीज़ में ही गाइड करने लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शाम को तो ये रोड खाली पड़ी थी एकदम जब अपन आए उस टाइम। अब रात होती ही रौनक लग गई यहाँ पे, लोग आगे साइड में स्टॉल्स लग गई खाने पीने की, गेम्स की। मेला सा लग जाता है यहाँ पे शाम को ना, कोई भी मॉल हो, मॉल के बाहर बिल्कुल मेला लग जाएगा। तरह तरह की चीज़ें इस तरह की, कपड़े, टी-शर्ट, खाना पीना, ज्वेलरी, ये सब। 您已到达目的地，目的地位于室内2层，步行导航结束。 ये मैप चुप ही नहीं होता, चाइनीज़ में बोलता रहता है। शायद ये बिल्डिंग है, इसके अंदर है मेरे ख्याल से जिम। चलो अंदर चल के दिखाता हूँ किसी को, नाम भी चाइनीज़ में लिखा है। मॉल्स है तो ऊपर चल के देखते हैं। एडिडास, और ये लेफ्ट में जिम ही लग रहा है, जिम ही है ना ये। आगे भाई सही आगे अपने नज़दीक था ये तो, बिल्कुल ही 2 मिनट 3 मिनट की वॉक थी अपने हॉस्टल से। बढ़िया लोकेशन है। चलो है तो छोटा सा जिम, पर मैं बोला कितने की है मैम? मैं बोला 1 दिन का पास लेना। बोले 1 दिन का नहीं, 1 महीने का है। मैं बोला 1 हफ्ते का बताओ फिर। हाँ तो भाई जैसे मैं पहले आया, मैं बोला 1 दिन का पास दे दो। बोले 1 दिन का तो नहीं है, महीने का है। मैं बोला फिर 1 हफ्ते का हो तो 1 हफ्ते का दे दो। बोले हाँ 1 हफ्ते का। मैंने रेट पूछ लिया, बोले 20 युआन। 20 युआन तो सिर्फ अपने कितने बने? 250 रुपये भी नहीं बने, 250 रुपये बने इंडिया के। मैं बोला इतना सस्ता? मैं बोला दे दो। मैंने जिम भी ढंग से देखा, मैं बोला दे दो मेरे को 1 हफ्ते की मेंबरशिप। बार बार गूगल ट्रांसलेट से बात कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रही थी। गूगल ट्रांसलेट के थ्रू बात करनी पड़ रही थी क्योंकि बात हो नहीं पा रही थी नॉर्मल। 250 का था सिर्फ। 1 हफ्ते का पास ले लिया मैंने, लेकिन उसके लिए चाहिए था वीचैट मेरे फ़ोन में ऑब्वियसली है ही नहीं। तो उसके बाद इतनी देर इन्होंने माथा मारा फ़ोन में, एप्लीकेशन डाली इनकी, वो भी चाइनीज़ में थी, फिर वो इंस्टॉल नहीं हो रही, QR कोड नहीं आने लग रहा। आधा घंटा बड़ी मुश्किल से टाइम वेस्ट हुआ।
लेकिन किसी तरह होगी अपनी एंट्री। अब 1 हफ्ते का पास है, सिर्फ 250 रुपये में। चलो एक्सरसाइज करते हैं, उधर चलते हैं, आपको थोड़ा सा जिम भी दिखा देता हूँ। वैसे जिम इतना बड़ा नहीं है, इधर ये कार्डियो का एरिया है और इधर ये एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह जो चल रही है अंदर, और वेट ट्रेनिंग का एरिया तो बस इतना ही है अपने मतलब का, काफ़ी छोटा है। ये देखो बस ये इतना सा है, पर चलो अपना तो काम आसानी से चल ही जाएगा। भाई जिम इतनी छोटी है कि जिम में बाथरूम तक नहीं है, लॉकर रूम है बस कपड़े बदलने के लिए, और कुछ भी नहीं है, बस बिल्कुल काम चलाने लायक है। पर बहुत सस्ती है यार, शंघाई जैसे शहर में, इतने महंगे शहर में 200 रुपये में हफ्ते की जिम हो गई अपनी। वक्त हो गया रात के 10:05। 10 बजे तक का टाइम था जिम में, एक्सरसाइज होगी अपनी पूरी। आखिरी में यूँ सारे लोग चले गए जिम में से, निकलते अब बाहर। मेरे बाहर निकलती कोई दिख नहीं रहा वैसे तो मेरे को, स्टाफ बंद कौन करेगा पता नहीं। अपन रखते हैं ये रोलर, स्ट्रेचिंग कर रहा था लास्ट में, और चलते हैं बाहर। ये थी भाई जिम इधर की। दूसरी साइड से निकले अपन, और इधर रौनक सी लगी हुई है, पता नहीं सेंटर ही है मेरे ख्याल से शंघाई का ये। इधर रौनक है, और अंदर तो ऐसे हो गया था मानो पता नहीं रात के 3 बजे कहीं फंस गए। इस सड़क पे ही खाने की तलाश कर रहा हूँ मैं, कोई रेस्टोरेंट दिख जाए तो। एक इधर सबवे तो है, सबवे ही खा लेते हैं, और कुछ अपने को मिलने तो वाला नहीं चाइना देश में अपने लायक खाने का। और वैसे भी अब रात के बज के 10:30 पौने 11, कुछ अपने लायक अपने काम का रेस्टोरेंट होगा भी तो बंद हो चुका है। मेरे को तो लग रहा है ये भी बंद हो गया, सबवे बंद निकला है ये भी। भूखे मरो अब, कोई सुपरमार्केट देख लेते हैं, वो भी नहीं मिलेगी पता नहीं। वीडियो ख़त्म करते हैं यार आज की। भूख लगती है ना तो मेरे को गुस्सा आने लग जाता है, फिर वीडियो ठीक से नहीं बनेगी, कुछ ना कुछ कह दूंगा। चलो आज की वीडियो अपन ख़त्म करते हैं। मैं खाना खाता हूँ, फिर हॉस्टल जाके नहा के सोऊंगा। कल परसों शंघाई एक्सप्लोर करूँगा, फिर देखते जो भी होगा वीडियो में देख ही लोगे। चलो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा सफ़र पसंद आया होगा आज बुलेट ट्रेन का, बीजिंग से शंघाई का। शंघाई सिटी अभी तक मेरे को काफ़ी बढ़िया लग रही है, काफ़ी इंटरनेशनल लग रही है इन कंपेरिजन टू बीजिंग। और मुझे लग रहा है कि खाना मिल गया ना बढ़िया तो मुझे मज़ा आएगा। चलो गुड बाय।